अस्सलाम वालेकुम सामाइन, मैं फ़र्रुख सईद आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद फ़र्रुख। सामाइन इकराम, आज हम बात करेंगे इसराइल और फ़लस्तीन के बारे में। सामाइन, अक्सर हम अखबारात में और सोशल मीडिया में देखते पढ़ते और सुनते हैं कि आए रोज़ इसराइल बैतुल मुक़द्दस के आसपास उसकी बुनियादों में खुदाई कर रहा है। क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से इसराइल बैतुल मुक़द्दस की बुनियादों में खुदाई कर रहा है और वहाँ पे सुरंगें बना रहा है, और वो क्या चीज़ तलाश कर रहा है? सामाइन, ताबूत सकीना के बारे में अक्सर हमने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि ताबूत सकीना एक ऐसा संदूक है जो कि यहूदियों के नज़दीक बहुत मुकद्दस और मखसूस है, और यहूदी बुनियादी तौर पर बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द खुदाई इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो इस मुकद्दस संदूक को तलाश करें। तो आज हम देखते हैं कि ताबूत सकीना बुनियादी तौर पर क्या है और इसमें ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से यहूदी इस चीज़ के पीछे हैं। सामाईन इकराम, ताबूत सकीना एक संदूक है जो शमशाद की लकड़ी का बना हुआ है। इस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अज़ा और उनकी जूतियाँ, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मन सलवा और अम्बिया अलैहिस्सलाम की सूरतों के हुलिये वगैरह मौजूद थे। बनी इसराइल में संदूक बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत समझा जाता था। ये लोग जब कफार से जहाद करते और कुफार के लश्करों की कसरत और शान शौकत देखकर सहम जाते तो इस संदूक को अपने लश्कर के साथ रख लेते थे। इस संदूक से रहमतों और बरकतों का ऐसा ज़हूर होता था कि उनके दिलों में सुकून और इत्मीनान पैदा हो जाता और उनके लजरते हुए दिल मजबूत चट्टानों जैसे हो जाते। आसमान से फतह व नुसरत नाजल होती और ये जंग में फतहयाब हो जाते। बनी इसराइल में जब कोई इख्तलाफात पैदा होते तो ये लोग इस संदूक से फैसला करवाते। संदूक से फैसला की आवाज़ सुनाई देती। अलर्स, ये संदूक जो तारीख में ताबूत सकीना के नाम से मशहूर है, बनी इसराइल में अल्लाह की रहमत व बरकत और फतह के नज़ूल समझा जाता था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हुई, उनकी सरकशी और बदअमालियाँ अपने अरूज पर पहुँच चुकी थी, तो उन पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल हुआ। कुफार की कौम ने एक बहुत बड़े लश्कर के साथ इन लोगों पर हमला किया। इन काफरों ने बनी इसराइल को कत्लेआम किया और उनकी इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को जला दिया और इस मुकद्दस संदूक को भी उठा कर ले गए। इस कौम ने इस मुकद्दस संदूक को कूड़ेदान में फेंक दिया। इस बेअदबी का कुफार पर बहुत बुरा असर हुआ और ये लोग तरह तरह की बलाओं और बीमारियों में मुब्तला हो गए, जिससे कौम कुफार के शहर बिल्कुल वीरान और बर्बाद हो गए। यहाँ तक कि इन काफरों को यकीन हो गया इस मुकद्दस संदूक की ही बेअदबी का हम पर अज़ाब नाज़िल हुआ है। तो इन काफरों की आंखें खुली। चनाचे उन्होंने इस संदूक को एक बैलगाड़ी में रखा और इन बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम जब नबूवत से सरफराज किए गए तो उनके ज़माने में कोई बादशाह नहीं था। बनी इसराइल की कौम ने आपसे दरख्वास्त की कि आप इसी को हमारा बादशाह बना दीजिए। आपने हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक हज़रत तालूत को बादशाह बना दिया, जो बनी इसराइल में सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे बड़े आलम थे, लेकिन बहुत गरीब और मुफलिस। बकरियों को चराया करते थे और उसी से अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। इस पर बनी इसराइल को एतराज़ हुआ कि तालूत का तल्लुक शाही ख़ानदान से नहीं, लिहाजा ये कैसे हमारे बादशाह हो सकते हैं। इससे ज़्यादा तो बादशाहत के हकदार हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। एक गरीब और मुफलिस इंसान भला तख्त शाही के लायक क्यों कर हो सकता है। बनी इसराइल के इन एतराज़ात का जवाब हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने ये तकरीर फरमा कर दिया कि इसका तयन मेरी तरफ से नहीं, बल्कि ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है जिसने उसे बादशाहत के लिए चुन लिया है। फिर ज़ाहिरन भी वो तुमसे बड़ा आलम है, कवी और ताकतवर और बहादुर और लड़ाई के फ़नून से पूरी तरह वाकिफ़ है। अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहे दे और अल्लाह वसअते इल्म वाला है। उसकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन। अल्लाह ताला ने कुरान में इस वाक़े का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा ऐसे है, और उनसे उनके नबी ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बनाकर भेजा है। बोले कि हम पर उसे बादशाही क्यों कर होगी, वो हम इससे ज्यादा सल्तनत के मुस्तहिक हैं और उसे माल में भी वसअत नहीं दी गई। फरमाया कि उसे अल्लाह ने तुम पर चुन लिया है और उसको इल्म और जिस्म में कशादगी ज़्यादा दी है और अल्लाह अपना मुल्क जिसको चाहे अता करता है। इसके थोड़ी ही देर बाद फरिश्ते आसमान और ज़मीन के दरमियान इस ताबूत को उठाते हुए सबकी नज़रों के सामने आए और हज़रत तालूत के सामने लाकर रख दिया। इस ताबूत को देखकर उन्हें तालूत की बादशाही का यकीन हुआ और तमाम बनी इसराइल ने हज़रत तालूत की बादशाही को तस्लीम किया। जब हज़रत तालूत बनी इसराइल के बादशाह बन गए तो आपने बनी इसराइल को जहाद के लिए तैयार किया और एक काफिर बादशाह जालूत से
जंग करने के लिए अपनी फ़ौज को लेकर मैदान जंग में निकले। रास्ते में हज़रत तालूत ने अपने लश्कर से कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें एक नहर से आजमाएगा। इस नहर का नाम नहर शरिया था, जो उर्दन और फ़लस्तीन के दरमियान वाक़या थी। हज़रत तालूत ने अपने लश्कर को होशियार किया कि कोई भी इस नहर का पानी ना पिए। हाँ, अगर किसी ने एक आध घूंट पी भी लिया तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन लश्कर जब इस नहर के करीब पहुंचा तो प्यास की शिद्दत से लश्कर के लोग नहर पर झुक पड़े और पेट भर के पानी पी लिया। मगर उनमें से कुछ लोग पुख्ता ईमान वाले भी थे, उन्होंने इस नहर का पानी नहीं पिया, और अगर पिया भी तो एक आध घूंट। लेकिन जिन्होंने पेट भर कर पानी पिया था उनकी प्यास तो बुझ गई, लेकिन वो जंग करने के काबिल ना रहे। लश्कर के 80,000 के तादाद में से 76,000 लोगों ने पेट भर के पानी पिया। उनकी नाफरमानी का असर ये हुआ कि उनकी हिम्मत जाती रही और उन्होंने नहायत बुज़दिलानापन से जिहाद से इनकार कर दिया। दुश्मन की जाती ने उन्हें खौफज़दा किया। कहने लगे कि हम जालूत और उसके लश्कर से लड़ने की हिम्मत नहीं रखते। सिर्फ 4,000 सिपाही हकीकी फरमाबरदार निकले और उन्होंने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं की। अल्लाह ताला ने इनकी दुआएं कबूल की और अल्लाह ने उन्हें फतह अता की। जालूत बहुत कद आवर और नहायत ताकतवर बादशाह था। दोनों फौजें मैदान जंग में लड़ाई के लिए सफरा हुई तो हजरत तालूत ने अपने लश्कर में ऐलान किया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा मैं अपनी शहजादी का निकाह उनके साथ करूंगा और अपनी आधी सल्तनत भी उसको अता। जब जंग शुरू हुई तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपना हथियार लेके आगे बढ़े। जालूत पर आपकी नजर पड़ी तो आपने अपने हथियार से पत्थर फेंका और बिस्मिल्लाह पढ़कर जालूत के ऊपर फेंका। यह पत्थर जाके जालूत की नाक और खोपड़ी पर लगा और इस तरह वो हलाक हो गया। उसके हलाक होते ही उसकी फौज के सिपाही भाग निकले और हजरत तालूत को फतह हासिल हुई। एक रवायत है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बरदस्त ख्वाहिश थी कि वो इस संदूक के लिए एक मुस्तकिल घर बनाए ताकि ये महफूज रहे। बलाखिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने अहद सल्तनत में ये घर तामीर करवाया और हैकले सुलेमानी के नाम से मशहूर हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ खादमों के लिए रिहाइश गाहें भी बनवाई और उनके बाद हर आने वाले बादशाह ने इस हैकल की 12 दरियों और बरामदों में इजाफा किया, हत्ता कि तबूत सकीना का कमरा इन मुख्तलिफ इमारतों में 4 तरफ से घिरा हुआ था। 500 कबल मसीह में जब एक सिफाक और जालिम बादशाह बख्त नसर ने अपनी फौज के साथ बनी इसराइल पर हमला किया तो दूसरी इमारतों के साथ साथ हैकले सुलेमानी को भी तबाह व बर्बाद कर दिया। इस सफरा तफरी में तबूत सकीना भी गायब हो और आज तक उसका कोई सुराग ना मिल सका। यहाँ पर एक चीज़ वाज़िया हुई है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक इमारत बनाई थी जिसको हैकले सुलेमानी कहा गया। ये वही हैकले सुलेमानी है जिसकी खोज में, उस इमारत के अंदर संदूक की खोज में इसराइल बार बार मस्जिद अक्सा की सराउंडिंग्स में और उसकी बुनियादों में खुदाई करता है ताकि इस इमारत की बाकियात मिलें और उसको कोई वजह मिले जिसकी बुनियाद पर हैकले सुलेमानी की दोबारा से तमीर का दावा कर सके। सामईन किराम, तबूत सकीना और हैकले सुलेमानी के बारे में उम्मीद है आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।